तो कहानी में अब तक हमने देखा कि जियान और उसके दोस्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके थे। हुनली और हुनली ने अपने एंसेस्टर्स की मदद की और इन्हें फंसा दिया। हालांकि जीजुएन वहां आकर इली उन्हें प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेता है और बाद में जियान और जूनियर की मुलाकात होती है। असली जुएन से था जियान को अपने क्लैन मार्क के सीक्रेट के बारे में पता चलता है। किसी भी क्लैन का मार्क हो उसे पोटेंशियल की मदद से अनलॉक किया जा सकता है। हालांकि जियान का कल्टीवेशन अभी उतना नहीं है कि वो अपने क्लैनमार्क को पूरी तरह से क्रिएट कर पाए। इसी वजह से वह क्लैनमार्क सिर्फ कुछ ही समय के लिए जियान के सर पर अपीयर होता है। वैसे हाँ, जीनैन से कुछ देर बात करने के बाद जियान को पता चलता है कि जियान अभी भी खुद को उस गलती के लिए अब नहीं कर पाया है जो कि उससे कई सालों पहले हुई थी। हालांकि जियान और जियान के क्लैन वाले जीसान को इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं मानते। असल में जीसान को दुख की होती ब्लड लाइन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बाद में उसकी फैमिली मतलब किसियाओ क्लैन हमेशा के लिए नीच की तरफ गिरता गया। हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने पूरी कोशिश की लेकिन उस समय पर उसकी बॉडी डबल लाइन को सह नहीं पाई। हालांकि जीसस स्वैन ने फ्यूचर के लिए थोड़ी सी डॉडी बड लाइन बचा ली थी। वह जानता था कि जिया उक्लैन में एक और सक्सेसर जन्म लेगा जो कि जिया उक्लैन को फिर से रीबिल्ड करेगा और शायद अब वो वक्त आ चुका है। वो चाहता है कि जियान उस ब्लड लाइन को अब्सॉर्ब करे। जियान इस चीज़ के लिए तैयार था। इस बार की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीजर स्वैन जियान और जूनियर को एक तालाब के पास सिर्फ ले आया है। इस तालाब के पास ले आने के दो कारण हैं। पहला कारण, सबसे पहले जियान की बॉडी में से उसकी जो नेचुरल एनर्जी है उसे बाहर निकालना होगा, क्योंकि डॉल लाइन को अब्सॉर्ब करते वक्त जियान की बॉडी में जो वेंस है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो फिर से रिक्रिएट होंगी। इस बीच जियान की जो एनर्जी है वह इस तालाब में स्टोर की जाएगी और बाद में जियान तालाब से अपनी एनर्जी को वापस अब्सॉर्ब कर सकता है अगर ये प्रोसेस काम कर जाती है तो, क्योंकि अगर प्रोसेस फेल हुई तो जियान अपनी जान गंवा देगा। दूसरी चीज अभी है कि दौती ब्लड लाइन इतनी पावरफुल चीज है कि उस ब्लड ड्रॉप को डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता। चीज के लिए जीसस सुयान को इस तालाब की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे करके उस एनर्जी को जियानडी में अब्सॉर्ब करवाना होगा। अभियान को सारी बातें समझाकर जीसान ने प्रोसेस शुरू कर दी थी। तालाब का पानी पूरी तरह से लाल हो चुका है और वहां तालाब के बीच बैठते ही जियान की बॉडी की वेन से भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुकी थी। जियान की एनर्जी धीरे धीरे उस पानी में अब्सॉर्ब हो रहे थी, जिस वजह से जियान को बहुत ही ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था। वैसे जूनियर को अभी जियान की बहुत चिंता हो रही थी। पर जीसस वैन जानता है कि अगर सियाओ क्लैन को फिर से खड़ा होना है तो जियान को इस दर्द सहना होगा। वैसे अब इस प्रोसेस में टाइम तो लगता है, लेकिन जियान की बॉडी की पूरी वेंस कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय हो चुके थे। मतलब अब समय आ चुका था कि जियान उस डॉगी ब्लड लाइन की ड्रॉप को अब्सॉर्ब करे। जीसवेन ने पूरी बार को पानी में मिला दिया और जिया ने उसको अब्सॉर्ब करना भी शुरू कर दिया। कुछ देर तक सब कुछ ठीक था, मतलब वह एनर्जी जिया ने ली अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर पा रहा था। उसे बस नॉर्मली पैनादर्ड ही सहना पड़ रहा है, लेकिन अचानक ही उसकी बॉडी उस ब्लड लाइन को अब्सॉर्ब करने से मना करने लगती है। इस बीच जियान की बॉडी से एक अजीब सी पर्पल एनर्जी निकल रही थी, क्योंकि उस धौती ब्लड लाइन की एनर्जी को अब्सॉर्ब होने से रोक रही है। पहले जी सान भी यह चीज़ समझ नहीं पाया, क्योंकि उसने सारी एनर्जी सियान की बॉडी से बाहर निकलवा दी थी। लेकिन जब उस पर्पल एनर्जी ने पूरी तरह से रेजिस टकिया तो पता चला कि यह पर्पल एनर्जी असल में ड्रैगन फीनिक्स क्लैन के ब्लड लाइन की बार है, जिसके सामने जिया क्लैन की ब्लड लाइन कुछ भी नहीं कर सकती। इसी वजह से दौती ब्लड लाइन को अभी जियान की बॉडी में अब्सॉर्ब होने में प्रॉब्लम हो रही है। वैसे यह चीज़ क्लियरली समझ चुका था कि उस ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन के होते हुए दौती ब्लड लाइन जियान की बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं की जा सकती, क्योंकि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और अगर प्रोसेस नाकाम हुई तो इससे जियान की जान भी जा सकती है, जो चीज ठीक है नहीं। अभी जी जुए न से ज्यादा चिंता जूनियर को होती है। वो जी सनैन सनैन से पूछती है कि क्या हम कुछ कर नहीं सकते। जीजन के पास वैसे एक रास्ता तो था, लेकिन उसे लगा नहीं था कि जूनियर इस रास्ते के लिए मानेगी। लेकिन जूनियर हर चीज के लिए तैयार है, क्योंकि वो जियान की जान बचाना चाहती है। जब वो जी सस्वैन से वो रास्ता पूछती है तो जी सस्वैन बताता है कि ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है। जिया फैमिली की ब्लड लाइन यागमिली की ब्लड लाइन अकेले अगर उसका मुकाबला करें तो कभी उस ब्लड लाइन को नहीं हरा सकती। लेकिन अगर इन दोनों ब्लड लाइन को कंबाइन कर दिया है तो शायद कोई रास्ता निकाला जा सकता। वो यहान जूनियर से उसकी ब्लड लाइन मांग रहा था। हालांकि यह ब्लड लाइन जीने जीने की बॉडी में अब्सॉर्ब करवाएगा, जो चीज़ एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक क्लैन के किसी में बढ़ के पास दो क्लैन के ब्लड लाइन के पार हो नॉर्मली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मतलब कोई भी क्लैन इस चीज़ के लिए हाँ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ के से थोड़ा सा उल्टा था। जूनियर ने यह सुनते ही तुरंत हाँ कर दी। बिना कुछ सोचे वो अपनी ब्लड लाइन की बार देने के लिए तैयार थी। अभी सीसवैन भी यह देख रहा था।
हालांकि उसने समय नहीं सिर्फ गवाया और पानी में ग्रू क्लैन की ब्लड लाइन मर्ज कर दी। अभी तो क्लैन की कंबाइंड ब्लड लाइन की पार की मदद से फाइन लीजी सुएंडर ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन की पार को सप्रेस कर पा रहा था। हालांकि कमाल की बात यह थी कि दो पावरफुल क्लैन की ब्लड लाइन की पार भी ड्रैगन फिनिक्स क्लैन की ब्लड लाइन कोकमा नहीं कर सकती। मतलब जी सान यहाँ सिर्फ उसे स्प्रेस कर पाया। वैसे एक तरफ से अच्छा भी है क्योंकि जियान के पास अब तीन तीन ब्लड लाइन की बार है। वैसे अभी की ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ जियान ने जफिर से दो क्लैन की ब्लड लाइन के पास को अब्सॉर्ब करना शुरू किया तो अब उसे और ज़्यादा दर्द होना महसूस होने लगा था। इस बीच जी स्वैन और जूनियर कोऑर्डिनेटर था कि कहीं जियान अनकॉन्शियस ना हो जाए क्योंकि सियान के बेहोश होने का मतलब है कि यह प्रोसेस कम नहीं की और इससे सियान की जान भी चली जाएगी। इतना सब कुछ करने का कोई फायदा भी नहीं होगा। हालांकि सियान ने किसी तरह से खुद को संभाल रखा था। अभी लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच जाने के बाद जियान को अपने सामने अपने फादर दिखाई देते हैं, जो कि जियान से पूछ रहे थे कि क्या तुम तकलीफ में हो। वो कह रहे थे कि अपने क्लैन के लिए तुम्हें इतनी तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं। पर सियान कहता है कि नियत ही मुझे रियलाइज़ कराती है कि मैं धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और अपने क्लैन के लिए मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूँगा। अभी ऐसा कहते हुए जियान ज़ोर से चिल्लाता है और जल्दी-जल्दी उस सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करने लगता है। हम देखते हैं कि यह प्रोसेस फाइनली कम हो चुकी। जियान अब उस ब्लड लाइन की एनर्जी को इसलिए अब्सॉर्ब कर पा रहा था और जियान को अब उतनी प्रॉब्लम भी महसूस नहीं हो रही। अभी जूनियर और जीजुएन भी यह देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि जियान ने फाइनली इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। अब बस जियान को जियान क्लैन के ब्लड लाइन की बार को धीरे-धीरे अब्सॉर्ब करना है और साथ ही उसी एनर्जी को अब्सॉर्ब करना है, जो कि पहले उसने अपनी बॉडी से रिलीज़ की। इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन यह नॉर्मल कल्टीवेशन की तरह है। इसका मतलब अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जियान को फाइनली जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन मिल चुकी है। अभी जूनियर इतने टाइम से जियान का ध्यान रखने के लिए वहीं खड़ी हुई थी। इस ये जीसान उससे भी कहता है कि अब वो जाकर खुद की कल्टीवेशन पर भी ध्यान देती है। वैसे जियान ने फाइनली जिलैन की ब्लड लाइन की पावर को रिसीव कर लिया है, जिस चीज़ को वहाँ उसके फादर ने भी महसूस कर लिया था। यह तो नहीं बता गया कि वह खा बंधे हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर स्माइल थी। मतलब वह समझ जो चुके हैं कि अभी-अभी क्या हुआ। वैसे इसके बाद यहाँ जूनियर के फादर को भी दिखाया जाता है, जिन्हें बस जूनियर की थोड़ी चिंता होती है, वही सोच रहे हैं कि अभी जूनियर ना जाने क्या कर रही होगी। वैसे इसी के बाद सीन सी था कई महीनों बाद शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जिया ने पूरी तरह से वह बार्स अब्सॉर्ब कर ली थी। उसके पहले की एनर्जी ही बहुत ज़्यादा थी और अब तो उसे डबल लाइन की पास मिल चुकी है। इस वजह से अभी जो एनर्जी जियान की बॉडी में स्टोर हुई है, इसकी वजह से इनका ब्रेक थ्रू होना नॉर्मल बात थी। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई कि जियान ने इतनी कल्टीवेशन कर ली है कि एक लेवल ब्रेक थ्रू होना पॉसिबल नहीं है। उसके कई सारे लेवल्स ब्रेक थ्रू होंगे। यही चीज़ अभी जूनियर को थोड़ी टेंशन में डालती है क्योंकि एनर्जी के हिसाब से लग रहा है कि सियान शायद 9 स्टार द सॉन्ग पर प्रमोट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत गलत होगा क्योंकि इतने ज़्यादा अमाउंट में लेवल बढ़ाना वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसकी वजह से कल्टीवेटर की बॉडी उस सेम लेवल पर ही स्टक कर जाती है। मतलब यह लेवल को आगे बढ़ाना बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर होता है। हालांकि जूनियर अभी ज़्यादा ही चिंता कर रही थी। इसलिए जीसान वहां पर आकर उसे समझाता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। जियान समझदार है और ये सारी बातें वह भी जानता है, इसलिए वह कभी ऐसा नहीं होने देगा। यहाँ जियान भी अभी किसी चीज की कोशिश में लगा हुआ था। वो असल में उस एनर्जी को भी सप्रेस कर रहा है, जिससे कि पूरी एनर्जी एक साथ यूज ना हो और उसका लेवल धीरे धीरे यहाँ फाइनली निकल कर आता है कि जियान अपने एटस्टार द सोंग लेवल पर पहुंच चुका है। हालांकि यह भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जियान की कल्टीवेशन में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जूनियर और जीजान इस चीज़ से बहुत खुश थे। वैसे जियान जब कल्टीवेशन पूरी कर आता है तो जीजान उसे 3 मिस्टीरियस ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक के थर्ड स्टेज के बारे में भी सिखाता है। जियान को इस चीज़ को मास्टर करने में भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जियान के पास अभी टाइम है। वैसे ही वो स्टेज हैज़ से कंप्लीट कर लेने के बाद जियान अपने क्लैन मार्क को पूरी तरह से क्रिएट करना सीख सकता है। इसलिए जियान ने भी तुरंत कल्टीवेशन करनी शुरू कर दी थी। यहाँ से फिर से महीने भी जाते हैं और हम देखते हैं कि जियान ने फाइनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन के थर्ड स्टेज को भी मास्टर कर लिया है। यान जब आखिरी पड़ाव पर था तब जूनियर और जीएन भी वहाँ आ जाते हैं। अपनी उस टेक्निक को मास्टर करने के बाद जी ने फाइनली अपने क्लैन मार्क के 8 स्ट्रोक्स क्रिएट करने में कामयाब हो चुका था। 9 स्ट्रोक शायद आखिरी स्ट्रोक क्रिएट करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए जी से स्वयं सोच रहा था कि सियान शायद 9 स्ट्रोक का भी ट्राई नहीं करेगा।
लेकिन इतने में ही जीन आसपास की पूरी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर कर नाइन स्ट्रोक को भी क्रिएट करने लग जाता है। जी सवन इस चीज़ से हैरान था और वो नहीं चाहा था कि जी आन ऐसा करे क्योंकि इतनी फास्टली यह सबक करना ठीक नहीं है। पर अचानक ही जियान ने नाइन स्ट्रोक भी कंप्लीट कर लिए और वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के जो देखकर जी सान बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। अभी जियान अपने क्लैन मार्क को डायरेक्टली क्रिएट कर सकता है थ्री मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की मदद से। हालांकि जीसस फैन जियान को बताता है किस दिन जियान डायरेक्टली क्लैन मार्क को क्रिएट करना सीखेगा, उस दिन इस थ्री मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्लैन मार्क की सबसे पावरफुल टेक्निक है। वैसे जी सान जब जियान को यह सारी बात बता रहा था तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसने जियान की स्टोरेज रिंग से तुरंत ही एक चीज़ बाहर निकाल ली। यह चीज़ असल में वही जिसे जियान ने पहले एक क्रिस्टल समझा था। क्या यह क्रिस्टल जियान को थर्ड ईयर के क्रिस्टल बॉन्ड को डिस्ट्रॉय करते वक्त मिला था। जियान ने सोचा कि यह ना जाने क्या है और इसे अपने पास रख लिया, लेकिन यह जियान की बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती थी। जियान जब इसके बारे में पूछता है तो जी सान बताता है हजावरिंग इंसेक्ट की क्वीन है जिसका हमला एक बनशंग लेवल के कल्टीवेटर के हमले जितना खतरनाक हो सकता है। अगर यह अटैक जियान पर सडनली हो तो जियान सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता था। लेकिन ना जाने क्यों पर यह क्वीन इतने समय से शांत थी और इसने जियान पर हमला नहीं किया। जियान लकी है जो बच गया। हालांकि अभी जियान जीसान को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी वजह से जियान इतने बड़े खतरे से बच पाया है। वैसे जीसान जियान से कहता है कि इंसेक्ट का यहाँ होना अच्छा है क्योंकि इसकी मदद से वो जियान के लिए एक इंसेक्ट आर्मर क्रिएट कर सकता है जो कि बैनशंगले वाला के कल्टीवेटर के हमले को रोकने जितना स्ट्रांग हो सकता है। हालांकि इस चीज़ में उसे थोड़ा समय लगेगा। जिस बीच जियान चाहे तो बाहर घूम सकता है। वैसे अभी एक काम रह गया है, सन जियान और जोनिया को वही काम निपटाने भेज देता है। वो काम था हुनिया और हुनली से बदला लेना। अभी अगले सीन में हमें हुनयान और हुनली को दिखाया जाता है जो कि अभी एक लेवल के स्पिरिट बॉडी पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कल्टीवेशन में ज़्यादा अचीवमेंट हासिल नहीं किया है, मतलब उनका पावर लेवल लगभग पहले की जितना है, भले ही 30 साल कंप्लीट होने को है। या वो पिस्टल कलेक्ट कर रहे हैं जिन्हें वो अपने साथ वापस लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ अभी बहुत ही ज़्यादा सतर्क है और इस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखे हुए हैं कि वो गलती से भी जीसैन के जॉन के पास ना जाए क्योंकि अगर उसने इनकी ईगो सेंस इनकी एनर्जी को सेंस कर लिया तो फिर इनको ही नहीं बचा पाएगा। हालांकि सीन को याद कर इन्हें सियान की भी याद आती है। यह गुस्सा करने लगते हैं। ये कहते हैं कि अगर वो यहाँ होता तो अभी उससे वो लोग बदला ले लेते। हाँ कि हालांकि वबाजी बड़ी बड़े कर रहे थे क्योंकि जब उन्होंने ऐसा खात वो पर एक स्पेस पोर्टल ओपन हुआ जिससे जियान और जूनियर बाहर निकल कर आए और उन दोनों को देखकर यह भागने लगे कि हेंशियन टॉम में जियान से पंगाने की सोच भी नहीं सकते क्योंकि हाँ जी रहता है। अभी जब वो भाग रहे थे तभी जियान पूरी स्पीड के साथ यहाँ सबसे पहले हुनली के पास आता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। अभी हुली देखता है कि भागने का कोई रास्ता नहीं तो वह जियान पर अटैक करने की कोशिश करता है। उसने पहले अपने वेपन्स की मदद ली, लेकिन जियान ने एक ही अटैक में उसके वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और बाद में एक जोरदार मुक्का मारते हुए उसे वहां नीचे गिरा दिया। इस अटैक से उसके ऑर्गन्स पूरी तरह डैमेज हो चुके थे। वो मरने वाला था, लेकिन उसके मन में अभी यही सवाल था कि आखिर इतने में मिंसिया ने एडस्टार्डों को कैसे चकर लिया। वैसे इसके बाद वो मारा जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ हुनिया भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में ही जियान उसके सामने आ जाता है। हुनिया देखता है कि अब वही नहीं भाग सकता, तो वह तुरंत ही अपने क्लैन मार्क की पार को एक्टिवेट कर लेता है क्योंकि इससे उसकी पार हिंदू न पड़ जाएगी। वैसे तो उसे उसकी पारस में पड़ चुकी थी और उसे लग रहा था कि वो जियान को पार के मामले में पीछे छोड़ देगा, लेकिन इतने में जियान ने अपने क्लैन मार्क की पार को एक्टिवेट कर दिया। जियान के सर पर वह क्लैन मार्क पूरी तरह से अपीयर हुआ तो हुनिया उसे देखकर हैरान हो गया। वह कहने लगा कि हतोजिया उ क्लैन का क्लैन मार्क है, आखिर तुम्हारे पास यह कैसे हो सकता है। पर जियान कहता है कि कमाल है, तुमने इतनी दूर से भी क्लैन मार्क पहचान लिया। कहीं यह किसी और क्लैन का तो नहीं? क्या तुम इसे अपने पास से देखना चाहोगे? ऐसा कहकर जियान उसके नजदीक आता है और जियान की एनर्जी से ही हुनिया मारा जाता है। असल में उसकी सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई और यही थी कि जियान क्लैन मार्क की टेरिफाइंग बात जिसने सिर्फ नजदीक आने से ही हुनिया को खत्म कर दिया। वैसे यहाँ हर चीज का बदला लेकर वो दोनों वापस जीसस सैन में लौटते हैं, जहाँ जी सैन ऑलरेडी जियान के लिए वो अमर तैयार कर चुका था। जियान को वो अमर देता है और कहता है कि अब तुम लोगों का यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। असल में आज के दिन इनके 3 साल पूरे हो चुके हैं और अब यह यहाँ से वापस जाएंगे। वैसे जियान जीजुएन से पूछता है कि मास्टर, क्या आपको यहाँ से बाहर निकालने का कोई रास्ता है? जिस पर जीसैन कहता है कि शायद नहीं, वो शायद हमेशा यहीं रहेगा।
जीन यह सुनकर दुखी हो जाता है क्योंकि पहले ही जीसान की हज़ारों सालों से इस टाउन के अंदर अकलमंद है। सिर्फ 10 सालों के बाद वह इस टाउन से बाहर निकल पाता है लेकिन कभी हेवनली टाउन के बाहर नहीं जा सकता। मतलब बस इस जगह पर कैद होकर रह गया है। हालांकि सीन बताता है कि शायद यही उसकी किस्मत थी। वो बताता है कि उसने कभी इस चीज़ का इंतज़ार नहीं किया कि वह कब रियल वर्ल्ड में वापस लौट पाए। वह अभी का इंतज़ार सिर्फ इस चीज़ का कर रहा था कि बच जाओ। क्लैन का सक्सेसर यहाँ आए और वह उसे वदौदी ब्लड लाइन दे पाए। उसने अपना काम पूरा कर दिया और अब उसे और कुछ नहीं चाहिए। हालांकि जियान को यह सही नहीं लग रहा। जियान जीजुएने के लिए कुछ करना चाहता है क्योंकि जीजुएने जियान के लिए बहुत कुछ किया है। जी नैना कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं और अगर तुम सच में मेरी चिंता कर रहे हो तो अपनी बात को बढ़ाओ। शायद फिर तुम्हें कोई ऐसा रास्ता मिल सके जिससे तुम मेरी सोल को यहाँ से वापस रियल वर्ल्ड में ले जा पाओ। जियान ये सुनकर प्रॉमिस करता है कि अगर इबार्ज वो आएगा तो बहुत पावरफुल होकर आएगा। अभी ऐसा कहते ही जियान और जोनिमियर की बॉडी ग्लो करने लगी थी। मतलब अभी यहाँ से जाने का आस में आ चुका है। वो दोनों ही जीजान को शुक्रिया कहते हैं और जीन उन्हें अलविदा करता है। उन दोनों के बाद जीसान वापस से अपने थ्रोन पर बैठ चुका। उसके चेहरे पर उदासी है क्योंकि अब वह फिर से अकेला हो चुका है। हालांकि यह पिछले साल उसके लिए बहुत ही अच्छे गुजरे इसलिए बहुत खुश है। वैसे इसी के साथ यह बात यहीं पर खत्म होता है।